दोस्तों कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की। वो भारत ने कर दिखाया और भारत ने ऐसा करने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये बात तो निश्चित ही थी। 20 देशों को कश्मीर में उतार रहा है भारत, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया। और जरा ठहरिए, अभी कुछ दिन भी नहीं बीते और पाकिस्तानी सैनिकों पर हो गई बहुत बड़ी कार्यवाही। जानेंगे आखिर क्या है मामला, इसके अलावा भी बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो आइए जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, एक तरफ जहां ये खबर निकल कर आ रही है और खुद पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कंफर्म कर रहा है कि चीन ने $2.3 बिलियन दे दिए हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानी बैंक में ये पहुंच चुके हैं। अब ये $2.3 बिलियन के पीछे की कहानी कई तरह से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि इस डॉलर के बदले में चीन में सौदा किया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान का। हालांकि ये आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है और ना ही कभी ये भविष्य में सामने आएगा, लेकिन इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे कारण भी है और कारण ये है कि हाल ही में चीन ने बाजवा को बुलाया था और बाजवा से बातचीत के दौरान इस बात को साफ किया गया था कि चीन अपनी सेना को इस इलाके में उतारना चाहता है, यहाँ पर आउटपोस्ट बनाना चाहता है। यहाँ से मंशा चीन की समझ आ गई थी कि इस इलाके में घुसना चाहता है। ऐसे में हो सकता है कि ये सौदा सीपैक और पीओके के इलाके को लेकर हो, चीन और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस सौदे की बात भले खबरों में आई, पर वैसे ही भारत में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारे मंसूबे हम पूरे होने नहीं देंगे। और जम्मू कश्मीर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का ऐलान कर दिया गया। अब दोस्तों, जैसे ही ये ऐलान हुआ, वैसे ही अभी हाल फिलहाल में जो पाकिस्तान और चीन की डील हुई, उस डील पर बहुत ही भारी पड़ गया ये मास्टर स्ट्रोक। और बौखलाना तो बिल्कुल लाजमी था पाकिस्तान और चीन के लिए। लेकिन चीन किस मुंह से बौखलाएगा, उसका तो ये इलाका है नहीं, इसलिए चीन इस मामले में चुप रह गया और पाकिस्तान आगे आ गया। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कहने लगा कि भारत ये फैसला लेकर गलत कर रहा है। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल लेवल पर एक विवादित क्षेत्र है। 1947 में भारत ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है जम्मू कश्मीर पर, इसलिए ये 70 साल से यूएन में एक विवादित जगह बनी हुई है, जहां की सच्चाई क्या है पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान समेत भारत का अभिन्न अंग है और किसने जबरन वहां पर कब्जा किया है, ये भी साफ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, आर्टिकल 370 के खत्म होने से चिढ़ा पाकिस्तान बहुत सारी कहानियां बुनने लगा है कि नहीं यहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद सेना यहां पर एक्शन ले रही है। ऊपर से पाकिस्तान ने दूसरे देशों से ये कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर में G20 का अगर कोई भी बैठक होता है तो आप यहां पर ना आइएगा, आप यहां बैठक में शामिल ना होइए। G20 के 20 देशों के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान कि आप किसी भी तरीके से इसमें शामिल ना होइए। शामिल होना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उस आर्टिकल के बारे में पाकिस्तान की तरफ से इस मामले में किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अभी 1 से 1.5 साल है और 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान और चीन क्या कुछ कर सकते हैं इस G20 सम्मेलन को रोकने के लिए। और ऐसा नहीं है कि चीन शांत रहेगा, चीन भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, भले पाकिस्तान के पीछे से करे या सामने से, लेकिन कोई ना कोई चीन और पाकिस्तान यहाँ पर कदम जरूर उठाएंगे इसे रोकने के लिए। अब भारत को चाहिए कि भारत इसे कैसे हैंडल करता है। खैर दोस्तों, पाकिस्तान के लिए 1 से 1.5 साल का समय भी बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट बहुत खतरनाक आ रही है। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। अब आप सोचेंगे $2.3 बिलियन तो चीन ने दे ही दिए हैं, तो फिर अब तो आराम से पाकिस्तान की जिंदगी कटेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। $2.3 बिलियन उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि पाकिस्तान ने कई देशों से कर्ज लेकर रखा है और ये दशकों से लिया गया कर्ज है, जो तकरीबन 41 बिलियन तक पहुंच चुका है। 41 बिलियन का ये कर्ज जो उसे इसी 12 महीने में लौटाना है। 12 महीने के अंदर उसे ये सारे कर्ज को पूरा करना है और इन सारे कर्जों को पूरा करने के लिए उसे चाहिए $41 बिलियन और चीन ने उसे दिए हैं मात्र $2.3 बिलियन। अब दोस्तों, ये अमाउंट पाकिस्तान में आया है तो इतना तो निश्चित रखिए कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि ऊपर की मलाई खाने वाले यहाँ पर बहुत सारे हैं। ऊपर से पाकिस्तान की स्थिति इस तरीके की बनी हुई है कि एक दिन बाद दिवालिया होने की नौबत आ रही है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कभी भी आपको धराशायी होता दिखेगा पाकिस्तान। चीन के इस $2.3 बिलियन से कुछ भी नहीं होने वाला और ये साफ दिखाई दे रहा है जब पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री अब ये सलाह दे रहे हैं कि चाय आप नहीं पी सकते, लस्सी पीजिए, सत्तू पीजिए, चाय मत पीजिए, क्योंकि दोस्तों चाय हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है और इस वक्त बाहर से खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा है।
वहीं रूस ने भी इस बात को लेकर मोहर लगा दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारी पाकिस्तान के साथ तेल को लेकर कोई डील नहीं हुई, यानी रूस भी पाकिस्तान को कोई तेल नहीं दे रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पर। अब आने वाली स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती हुई साफ नजर आ रही है। अगर रूस तेल नहीं दे रहा डिस्काउंटेड रेट पर, तो इसका मतलब साफ है कि तेल का जो मूल्य है वो भी बढ़ता जाएगा पाकिस्तान में, और जिस तरीके से यह बढ़ रहा है वो जनता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। खैर दोस्तों, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान की सेना के ऊपर जो तबाही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब कथित तौर पर जो आप इलाका देख रहे हैं, वजीरिस्तान का इलाका, इतना ज्यादा सुलग चुका है कि यहां पर आग थमने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादातर यहां पर जो समुदाय हैं, ये समुदाय पाकिस्तानी सेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ये समुदाय अब गोरिल्ला वॉर कर रहे हैं। गोरिल्ला वॉर में भी ये सबसे ज्यादा ये देखते हैं कि कहां पर सेना का पोस्ट है। सिर्फ सेना के पोस्ट को ही निशाना बनाओ, आम लोगों को निशाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सेना के पोस्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि अभी हाल ही में तो टीटीपी के साथ समझौता हुआ था, फिर ऐसा क्यों होने लगा? तब तो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, कहा था कि ठीक है, ये जो इलाका है पश्तून का इलाका, यहां पर अब टीटीपी का शासन चलेगा। तो फिर ये सब कुछ क्यों होने लगा? दरअसल दोस्तों, बात यहां पर यह है कि ये जो समझौता हुआ, इस समझौते पर ना तो टीटीपी को यकीन है और ना ही पाकिस्तानी सेना को। पाकिस्तानी सेना को यह लग रहा है कि टीटीपी इसके बाद पूरे पाकिस्तान में आगे बढ़ेगी, जो कि सच भी है। एक जगह जीतने के बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। वहीं टीटीपी को अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा यकीन हो रहा है। उन्हें यह लग रहा है कि हम पाकिस्तानी सेना को झुका सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में एक बार फिर हमला हुआ है, और इस हमले में पाकिस्तानी सेना के जवान ऊपर चले गए हैं। हालांकि कितनी संख्या में गए हैं ये पाकिस्तान ने अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि टीटीपी के साथ समझौता काम नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में कश्मीर के G20 ऑर्गेनाइज करके क्या सही कर रहा है या गलत? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।